एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन भीख मांगते समय उसने सूट बूट पहने हुए एक लंबे व्यक्ति को देखा। वह सोचने लगा कि यह व्यक्ति अमीर है और मुझे अच्छी भीख देगा। वह उस व्यक्ति के पास जाकर भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने भिखारी को देखकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बातों को गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे भीख में कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन वह सोचने लगा कि वह तो खुद एक भिखारी है, आखिर वह लोगों को दे क्या सकता है। 2 दिन तक भिखारी इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के आसपास खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं। यह विचार उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उन्हें फूल दे देता। लोग खुशी खुशी उन फूलों को रख लेते। धीरे धीरे भिखारी ने महसूस किया कि अब ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। वह रोज फूल तोड़ता और उन्हें बांटता, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख मिलनी भी बंद हो जाती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा दिखा। भिखारी उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दिए। वह व्यक्ति खुश होकर बोला, वाह अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यक्ति की बात भिखारी के दिल में फिर से उतर गई। उसने सोचा, मैं तो सच में एक व्यापारी हूँ। वह उत्साह से भर गया। उसने आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार जिससे आपने फूल खरीदे थे। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओह अब याद आया, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? भिखारी से व्यापारी बने व्यक्ति ने कहा, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। उसने आगे कहा, आपने मुझे पहली बार में प्रकृति का नियम सिखाया था कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना होता है। दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ। आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी। मैंने फूल बेचकर पैसे जमा किए और उनसे फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। अब मैं एक सफल व्यापारी हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बदलना और खुद को पहचानना जरूरी है। जब हम अपने आत्मसम्मान को जगाते हैं और बड़ा सोचते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। गिव एंड टेक का नियम ही सफलता की कुंजी है।